हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टाटा मैथ में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये तो पता ही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। हम आपको बता दें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये आपके कांस्टेंट होते हैं, ये ए बी सी एंड एक्स और वाई जो होते हैं, जो भी है आपका, वो आपके वेरिएबल्स होते हैं। तो इनके साथ में आपको कांस्टेंट भी मिल सकते हैं, वेरिएबल्स भी मिल सकते हैं। तो जरा हम देखें, ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमसे फाइंड क्या करवा रहा है फ्रेंड्स? बच्चों, इसके जीरो निकलवा रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो निकालो। तो कैसे जीरो निकालेंगे? सबसे पहले हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट होती है या जो कांस्टेंट होता है उसके सबसे पहले फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर करते हैं, चूंकि इसके डॉट में 1 होता है और यहाँ जो भी नंबर होता है उसका इससे करते हैं मल्टीप्लाई। तो 8 का 1 से करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 के फैक्टर करते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। हमारे फैक्टर आ गए 2 2 2। तो इसको हमें एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस, हमें यहाँ पर ओनली माइनस का 4 चाहिए। अब माइनस का 4 कैसे आएगा? तो जब हम माइनस के 4x में से प्लस का 2x माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, इतना आ जाता है। इसके फैक्टर हो गए। अब इन दोनों डिजिट में से मैं x को कॉमन ले रहा हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x डॉट एक्स माइनस 4 डॉट एक्स प्लस 2 डॉट एक्स माइनस 8। तो देखो बच्चों, ये x और ये x दो कॉमन आ जाएगी, यहाँ बचेगा 1x माइनस 4 बचेगा प्लस। अब समझो मेरी बात, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, लेकिन 2 प्लस का तो जाएगा, लेकिन यहाँ से माइनस का भी जाएगा। तो यहाँ जब ये माइनस का जाएगा, जब ये हमारा 2 जाएगा तो हम 2 को कॉमन लेते हैं बाहर। तो हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो हम यहाँ पर 2 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x माइनस 4। या 2 को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा क्या फ्रेंड्स, आपको ओनली ये बचेगा x माइनस 4 बचेगा और ये बचेगा x प्लस 2 बचेगा। तो हमारे पास ये x की एक वैल्यू तो आ गई आपकी। अगर इसे मैं 0 के इक्वल रख देता हूँ तो यहाँ से मुझे x की एक वैल्यू तो मिल जाती है आपकी 4, और ऐसे ही x प्लस 2 को अगर मैं 0 के इक्वल रखता हूँ तो x इक्वल मिलती है माइनस 2। तो ये जो नंबर आपको मिले हैं, x के जो भी फैक्टर मिले हैं आपको, वो आपके क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जो हमसे निकलवा रहा है फाइंड द जीरो, तो इसके 2 जीरोज हमारे आगे, 2 जीरोज इक्वल टू 4 कॉमा माइनस 2, ये आपके जीरोज आ गए बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि जी एस इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो मैं इसके वही फैक्टर करूंगा, इसके जीरो निकालने हैं। चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी कंपेरिजन कर सकते हैं, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्या रखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके हम फैक्टर करते हैं। मैंने अभी बताया था, यहाँ जो कांस्टेंट होता है उसका इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 का 1 से करेंगे तो 4 ही आएगा। 4 का अगर फैक्टर निकालते हैं तो 2 2 या 4 और 2 1 या 2। तो देखो 2 का फैक्टर निकालें तो 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। 4s को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो मैंने ये लिख लिया। अभी इसको कैसे लिख सकता हूँ, 4 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 2 डॉट 2 एंड मल्टीप्लाई s को लिख सकता हूँ s डॉट एस माइनस 2 डॉट एस माइनस 2 डॉट एस प्लस 1। ये 25 नहीं फ्रेंड्स, ये आपका s है, वेरिएबल है। तो देखो यहाँ से 2 कॉमन आएगा और यहाँ से आपका 2, तो मैं एक 2 कॉमन लेता हूँ और एक s कॉमन लेता हूँ। तो 2s कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2s माइनस 1 बचेगा, माइनस 2s को यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा, प्लस 1। तो यहाँ से देखो ये माइनस दे रखा है, तो माइनस का 1 मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो ऐसे हो गया। अब आप यहाँ से क्या करोगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू कॉमन है, तो इस पूरे फैक्टर को आप एक तरफ ले लो और 2 डॉट एस माइनस 1 को एक तरफ ले लो। इतना आ गया आपका। अब आप क्या करोगे, ये दोनों वैल्यू एक जैसी आ चुकी हैं तो इनको 0 के इक्वल रख देते हैं सबसे पहले। -1 इक्वल टू 0। तो देखो s इक्वल 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और जो 2 है वो मल्टीप्लाई में तो वो चला जाएगा डिवाइड में। तो s की वैल्यू एक तो आ गई आपके पास 1/2। सेम वो भी दे रखा है तो वो भी आपकी 1/2 ही आ जाएगी। तो आपका जो जीरो आ गए, तो 2 जीरो निकालने की बात कर रहा हूँ, तो जीरोज आपके कितने आ गए, 2 जीरोज आपके आगे 1/2 कॉमा 1/2। तो ये आपके जीरोज हैं बच्चों। अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको चैनल का नाम तो पता ही है, टाटा मैथ। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें और मेरे कंटेंट को लाइक करें। थैंक यू बच्चों।